प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैंने दर्जा हरारत से मुतल्लिक तजर्बा किया और उसमें मैं कामयाब हुआ। दोस्तों, जब मैं 9 साल का था तो उस वक्त मैं घास काटने जाता था गाय के लिए। तो सुबह सुबह का टाइम होता था और 8 बजे स्कूल भी जाना होता था। तो जब मैं घास काटता तो घास के ऊपर बर्फ़ जमी हुई होती थी। पहले बर्फ़ को साइड में करता, फिर घास काटता। दोस्तों, जब हमारे गांव में पहला हैंडपंप लगा तो उसकी ज़मीन में गहराई 60 फुट थी और पानी आ गया। आज हमारे गांव में हैंडपंप जो लगता है वो 180 फुट पे लग रहा है, यानी कि पानी मजीद 120 फुट नीचे चला गया। दोस्तों, 1980 में हमें मालूम ही नहीं था कि हीट क्या होता है। हमारे गांव में पानी ही पानी था, हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती थी, सब्जा ही सब्जा होता था। लेकिन आज हमारा गांव एक रेगिस्तान बन चुका है। दोस्तों, मैं जब पहली दफ़ा कराची गया तो मंजूर कॉलोनी में समुंदर की लहरें देखी। मंजूर कॉलोनी का इलाका है वो ईदगाह चौक। जब दूसरी बार गया तो समुंदर की लहरें मैंने अब्दुल्ला शाह गाजी के दरबार के साथ लहरें टकराती हुई देखी। और जब मैं तीसरी बार कराची गया तो समुंदर हाइपर स्टार से भी आगे चला गया। दोस्तों, ऐसी ही हाल हमारे दरियाओं का है। तो दोस्तों, ये हाल दर्जा हरारत बढ़ा रहा है। जब दर्जा हरारत बढ़ेगा तो बीमारियां भी आती हैं और तूफानी बारिशें भी होती हैं और हीट वेव भी आते हैं, यानी कि और तबाही। तो मेरे दोस्तों, अगर ऐसी ही तरह दर्जा हरारत बढ़ता रहा तो 2080 तक पारा 60 से 70 के दरमियान हो सकता है। तो इसका मतलब हर तरफ तबाही ही तबाही होगी। दोस्तों, मैंने सर्वे किया और लोगों के ख्यालात मालूम किए। एक दोस्त का कहना था सूरज नीचे आ गया है, दूसरा दोस्त कह रहा था ज़मीन ऊपर हो गई है, तीसरा दोस्त कह रहा था रेलवे के इंजनों की वजह से और पटरियों पर जो पत्थर पड़ा है उसकी वजह से ऐसा हो, गर्मी बढ़ रही है। पांचवा दोस्त कह रहा था कि दरख्तों की कमी की वजह से दर्जा हरारत बढ़ रहा है। सातवां कहता था कि ये हमारे ईमान की वजह से दर्जा हरारत बढ़ रहा है। तो ये थे लोगों के ख्यालात जो मैंने आपको बताए हैं। लेकिन मेरी ये वीडियो देखने के बाद फिर आपको मालूम होगा कि दर्जा हरारत किस तरह से बढ़ा है और कितना खतरनाक हद तक बढ़ गया है। पहले ये मेरी 4 वीडियो देखें। जब मैं अपने पापा के साथ पहली दफ़ा आया था तो यहाँ पानी देखने आया था, इस चौक पे। ये मंजूर कॉलोनी का ईदगाह चौक है। ये रोड महमूदाबाद 6 नंबर की तरफ जाता है। ये मस्जिद का मीनार है। ये रोड आजम बस्ती की तरफ जाता है। ये दूध की दुकान है। ये बंद की तरफ रोड जाता है। ये रोड भी बंद की तरफ जाता है। ये नूरानी निमको सेंटर है और ये रोड महमूदाबाद की तरफ जा रहा है।
ये इस चौक का नक्शा बना हुआ है। दोस्तों ये है अब्दुल्ला शाह गाजी का दरबार। दोस्तों ये वो साइड है जहाँ पे हम ये खिड़कियों में आके खड़े होकर देखते थे। ये खिड़कियों में खड़े होकर देखने से पूरे समुद्र का नज़ारा हो जाता था। ये वो दीवार है जहाँ पे आके समुद्र का पानी टकराता था, लहरें आके इसके साथ टकरा के वापस जाती थी। ये वो दीवार है। ये बड़ी मजबूत दीवार बनी हुई है। ये सर समुंदर वाली साइड है, समुंदर। दोस्तों ये देखें, ये अपर स्टार। जब मैं तीसरी दफ़ा कराची आया था तो ये अपर स्टार बंद रहा था और ये समुंदर की लहरें इस दीवार से आगे टकरा रही थी। इस दीवार से टकरा रही थी समुंदर की लहरें, हमने खुद देखी हैं। यहाँ पे जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे समुंदर का पानी लहरें आ रही थी और ये तैयार हो रहा था अपर स्टार। आज ये तैयार हो चुका है और यहाँ पे ये घास लगी हुई है, हर तरफ हरियाली हरियाली है। और ये देखे दरख्त वगैरह हैं और ये पार्किंग बनी हुई है। दोस्तों देखें, ये समंदर की लहरें हैं और दोस्तों ये यहाँ से देखें, हापर स्टार मेरे सामने खड़ा है। देखने में ऐसे लग रहा है जैसे सामने खड़ा है, लेकिन यहाँ से 2.5 किलोमीटर का सफ़र है। हमने 2.5 किलोमीटर सफ़र किया है, फिर जाके आए हैं। देखने में ऐसे लग रहा है जैसे ये दो कदम है। तो ये देखें, ये हापर स्टार है और ये समंदर है, यानी कि 2.5 किलोमीटर हापर स्टार से भी पीछे हट गया समुंदर। हापर स्टार के साथ लगता था, आज 2.5 किलोमीटर और भी पीछे चला गया समंदर। तो दोस्तों ये 4 वीडियो देखी हैं आपने। ये 4 वीडियो देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि 45-46 साल के अंदर मैंने मैप पे देखा है कि ईदगाह चौक से हापर स्टार से भी आगे समुंदर चला गया है। तो मैंने मैप पे देखा है कि ये तकरीबन 12 किलोमीटर का सफ़र बन रहा है। तो 12 किलोमीटर नहीं लगाओ, चलो 10 किलोमीटर लगा लो। ईदगाह मंजूर कॉलोनी ईदगाह चौक से समुंदर की लहरों तक 12 से भी बल्कि 13 किलोमीटर बन रहा है। लेकिन आप 10 किलोमीटर भी लगा लें तो ये भी खतरे की घंटी है कि 45 सालों में 10 किलोमीटर समुंदर पीछे हट गया। तो ये पानी हीट व्यू की वजह से ही गया है। दर्जा हरारत बढ़ने से ये पानी गया है। दर्जा हरारत बढ़ने से ही पानी नीचे ज़मीन में, साहिवाल के, चीचा वतनी के कितने इलाके हैं जहाँ पानी 400 फुट पे चला गया है। जो 150-200 फुट पे होता था वहाँ अब 400 फुट पे पानी चला गया है। तो दोस्तों कराची में भी एक जगह ऐसी थी कि जहाँ पानी 3 फुट का गड्ढा मारो तो वहाँ पानी निकल आता था। लेकिन दोस्तों अब तो कराची का कई ऐसी जगह है जहाँ पे 12-14 फुट पे पानी चला गया। हालांकि नज़दीक समुंदर है, फिर भी 12-14 फुट पे पानी चला गया है। तो दोस्तों ये बड़ी ख़तरनाक हद तक कहानी चली गई है। अल्लाह बेहतरी करने वाला है और इंशाल्लाह करेगा। तो मेरा ये तजुर्बा जो कामयाब हुआ है, ये मैंने आपको सारा तफसील से बता दिया है। तो मेरी अगली वीडियो में आप ज़रूर देखिएगा। अगली वीडियो में मैं पूरा बताऊंगा कि ये दर्जा हरारत क्यों बढ़ रहा है और उसको कम कैसे करना है। ये पूरी दुनिया में कम हो जाएगा दर्जा हरारत इंशाअल्लाह। ओके दोस्तों, खुदा हाफिज़।